हेलो फ्रेंड्स, तो ये है मेरे पास तुम एपिसोड 11 का थर्ड पार्ट। स्टार्ट करते हैं। दानिश, रूमी सो गया। सो गया? अच्छा। शिवार को रोकती थी स्मोकिंग के लिए, इसको कुछ कह भी नहीं रही। कराटे ले रहा है? 10 भी बजने वाला। सामान पैक कर लिया? हाँ, मैं शवार साहब को फोन करता हूँ। तो सेल फोन कहाँ है? वहां पड़ा है। सुनो, कैन यू डू मी अ फेवर? बोलो। ऐसी बस एक ख्याल आया मुझे, तुम रात को मत जाओ। और मैं रोक नहीं रहा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तुम सुबह चली जाना। रूमी स्कूल चला जाएगा, मैं ऑफिस चला जाऊंगा, और तुम अपने घर। रात बहुत भारी है महविश, लगता नहीं गुजरी। रात तो कल भी होगी ना। पर उससे पहले एक दिन भी तो होगा ना। इसको जाने की दिन कितनी गुजरते जल्दी है। गुजरते हिम्मत आ गई होगी मुझ में। फिर रूमी से इतने झूठ बोल लिए होंगे कि परफॉर्म करते करते मुझे रात गुजारनी आ गई होगी। प्लीज, मुझे सीरियसली बहुत हेल्प मिलेगी। 4-6 दिन गुजर जाएं तो रूमी को सच बता देना। क्या है कि कहीं रास्ते में अगर उसने मुझे देख लिया तो तड़प जाएगा बहुत। हाँ, तो फिर तुम सुबह को जाओगी ना? शहवार से बात कर लो। तो जाहिर है करनी पड़ेगी, करता हूं। हेलो, दानिश दानिश बोल रहा हूँ शहवार साहब। या आई नो। तो सो गए रूमी साहब? जी वो तो सो गया है, लेकिन मुझे जरा डर लग रहा है। नहीं नहीं, वो वाला डर नहीं। वो ऐसे लगा कि महविश को दिन में जाना चाहिए, जब रूमी स्कूल चला जाए, जब मैं सुबह ऑफिस चला जाऊं। रात में कभी कभी जाग जाता है वो,
जाग जाए तो मामा को ढूंढता है। ऐसा रोज नहीं होता, लेकिन मैं डर रहा हूं कि आज जाग गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। मैं वैसे पूछो, वो क्या कहती? उसने कहा है कि आपसे पूछूं। बी अ मैन, क्या बच्चों की सी बातें करते हैं आप। आई नो, प्लीज ये फेवर दे दीजिए, मैं खुश हो जाऊंगा। दिल से दुआ निकलेगी आपके लिए। ओके फाइन, फिर मैं आता हूँ सुबह 9 बजे। परफेक्ट, थैंक यू सो मच। मान गया। कोई डील किया उसके साथ? डील? तलाक देने के लिए पैसे लिए हैं? नहीं तो ये क्यों कह रही हो? ऐसे ही लगा मुझे, जिस तरह तुम मेहनत कर रहे हो उसके मान जाने पर थैंक यू बोल। मुझे लगा ऐसी कोई बात है। तो ये भी तो पैसे मान लिए लिया। तुम्हें देखकर। उसने कुछ कहा था मुझसे, कहा कि जब बीवी हाथ छुड़ा कर जाने लगे तो उसे कभी ना रोकना। वो हाथ छुड़ाने से पहले जा चुकी होती। वैसे तो वो कह रहा था कि 50 मिलियन ले लो। कितने? 50 मिलियन। दुख हुआ था कि तुम घर से निकलते ही बाजार में जा बैठी। शट अप। पता है 50 मिलियन कितने होते हैं? पता है मुझे, बहुत कुछ खरीद सकता था मैं, मगर वो एक पल नहीं मिलता। वो जब मुझे घर आने की जल्दी होती थी, मैं आता था, तुम दरवाजा खोलते थे। बस तुम्हें देखा मैंने, अपनी जरूरतों को तुमसे आगे नहीं देखा। यार आई कैन अंडरस्टैंड। तुम कुएं में ही रहना, मेंढक की तरह टर्राते हो। सुनो, खाने के लिए कुछ ले आओ। भूल जाने का हुनर तोड़ते तोड़ते ताल्लुक कभी कभी ये मुझे सताए, मेंढक की तरह टर्राते हो। फकत मेरे दिल से बिछड़ जाएगा। बोला कुछ खाने के लिए ले आओ। मैं ये भी तुम्हारे बोलना लिए? जरूरी है। मुझे तो भूख ही नहीं है। यार ही से कैरेक्टर, मैंने ऐसा आदमी पहले कभी भी नहीं देखा। कैसा? ऑफिस में आकर बैठा तो ऐसा लगा कि जान से मार देगा। आंखों में ऐसा गुस्सा कि पूछो मत। लेकिन फोन की रिकॉर्डिंग सुनते ही जैसे रिलैक्स हो गया हो, एकदम कूल। रिकॉर्डिंग बंद होते ही देखा और मुस्कुरा के कहने लगा, She has such a beautiful voice. यूनिवर्सिटी में मेरे साथ पढ़ती थी। और पता है, मैंने पहले इसकी शक्ल नहीं देखी थी, सिर्फ उसकी आवाज सुनकर चौंका था। फिर मुड़कर देखा तो पिछली कुर्सियों पर ढूंढ लिया मैंने उसे। उसने भी देखा और देखकर ऐसे सिमट गई जैसे मेरी नजरों ने चुटकी की तरह काट लिया है उसको। घर पर भी रोमी के साथ बात करती है तो मैं चुप कर सुन लेता हूं। सारा दिन ऑफिस से फोन करता हूं
फोन उठाकर जब हेलो बोलती है तो एक मिनट के लिए झुरझुरी आ जाती है, मगर अब उसकी हेलो में भी दम नहीं रहा, मतलब मेरे लिए दम नहीं रहा। अच्छा, आपको क्या लगता है लड़कियां बेवफाई करती हैं? करती सैकड़ों मिसालें। अच्छा, मैं समझता था सिर्फ मर्द बेवफा होता। मगर मैं एक चीज नोटिस करा, लड़की जब बेवफा होती है पूरी तरह होती है। नहीं समझे? मतलब वो तो आंखें ही फेर लेती है। कभी कभी मुझे लगता है कि वो सुबह उठकर मेरा नाम याद करती होगी, कहीं मुंह से किसी और का नाम ना निकल जाए। आप मुस्कुराइए ना, मैं आपके नाम की बात कर रहा हूं। तो क्या सोचा है आपने? सोच ही तो रहा हूं, पहले जरा समझ तो लूं। अच्छा, आप ये बताइए, जब वो इस्लामाबाद गई तो फौरन मान गई, जरा हिचकिचाई नहीं? हाँ, थोड़ा हेजिटेट कर रही थी, लेकिन आप तो जानते हैं कि मोहब्बत में हेजिटेशन नहीं होती। होटल के कमरे में गई तो डर रही हो? छोड़िए ना, आप क्या बातें कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसे ही बस दिल पक्का करने के लिए पूछ रहा। हाँ, डर नहीं रही, थोड़ा हैरान थी। कमरा देख रही होगी, 5 स्टार होटल का कमरा कभी देखा नहीं उसने, मैं कभी दिखाई नहीं पाया। ये अब्बा जान को आ जाते थे, अगर मैं कभी रिश्वत का सोच भी लूं तो रोक देते थे, बहुत डांटते थे। अभी ये 10-15 दिन पहले सोचा 10 लाख घर भी ले आए, बाद उन्होंने वो तमाशा किया कि जाकर वापस करने पड़े। But what I know that your father passed away almost 5 years ago. Yes, 4.5 साल हो गए उनको। मैं अगर कभी ऐसा गलत काम करने का सोचता हूं तो ख्वाब में आ जाते हैं और मुंह पे थप्पड़ मारते हैं। एक्टिंग हुमायूं की। नहीं, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मैं बस नॉलेज के लिए पूछ रहा हूं। वो क्या है कि ऐसा बस सुना था मैंने, देखा नहीं था शेवर साहब। ठीक है, उसने सोच लिया है तो आप ले जाइएगा उसको, मैं घर जाके आपको फोन करता हूं, आपको आपके आने का वक्त बताता हूं। उसका ख्याल रखिएगा। Sure. बाय। एक मिनट, और 90,000 निकाल 80 ये उसी ने खर्चे हैं ना, तो इसी के ही हैं। ये मेरे, मैंने किसी से उधार लिए थे। 80 वो खर्च चुकी थी। तो ऑफिस मेरे पास तुम हो।
बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग एपिसोड। हुमायूं सईद की एक्टिंग, वाह। सबसे बढ़िया चीज़ हुमायूं सईद की एक्टिंग, सही में बहुत अच्छे एक्टर है हुमायूं सईद। यहाँ पे निकली एक्टिंग भाई। जहाँ वो हाथ काँप रहे फ़ोन चलाते टाइम, और एंड वाला जो सीन, मज़ा आ गया। मोहब्बत बचाने गया था, बड़ी मुश्किल से इज्जत बचा के आया हूँ। भाई डायलॉग्स तो ये स्क्रीन प्ले मुझे नहीं किसने लगता लिखा है? मुझे स्क्रीन प्ले अच्छा लगा ये। इस ड्रामे से अच्छे किसी के होंगे डायलॉग्स। चेक करूँ, स्क्रीन प्ले की डिटेल्स नहीं है। डायरेक्टेड बाय नदीम बेग। स्क्रीन प्ले की डिटेल्स नहीं है। क्या कहे यार, कुछ बताना समझ ही नहीं आ स्क्रीन रहा। प्ले किसका है। भाई दिमाग घूम गया एपिसोड देख के। ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। ऐसे और भी कितने ड्रामे हैं, कितनी मूवीज़ हैं जिसमें चीज़ें होती हैं, लेकिन वो फील नहीं आ पाती जो इसमें आ रही है। रीज़न इसमें फील आ रही है, बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिफाई किया हुआ है। प्लस एक्टिंग बहुत अच्छी है। एक्टिंग, म्यूजिक, प्लस ये जो डायलॉग्स हैं। अदनान सिद्दीकी की भी मैं कहूँगा काफ़ी सही है। और एक और बढ़िया चीज़, कट्स बहुत कम है। आयजा खान की भी अच्छी एक्टिंग। कट्स बहुत कम है। हाँ कट्स कम है। फास्ट पेस पे नहीं चल रहा है ये, डिटेल में चल रहा है। उसने बच्चे को उठाया, मतलब दरवाजे से अंदर आया, बच्चे को उठाया, लेके गया, उसको लेटाया, कपड़ा एक डाला, डिटेल। तो पूरा दिखाया। ये नहीं कि कट टू कट सीधा आगे आगे चलते गए। प्लस ये स्क्रीन प्ले बताना किसका है। और वो जो म्यूजिक भी पीछे बज रहा था वो काफ़ी एंगेजिंग था वो भी। मज़ा आ गया, बहुत अच्छा ड्रामा है यार। तो आपको भी रिएक्शंस अगर पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और नीचे थैंक्स बटन दिया हुआ है, जाके हिट करना। और हमारा रिएक्शन आपको कैसा लगा वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा तो नीचे थैंक्स बटन है, हिट ज़रूर करना। तो बताना कैसा लगा रिएक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।